हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनप्रीत जसपाल और आज ही हमारा पहला इंटरेक्शन है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में अपने बारे में दे दूं। मैं एक प्रोफेशनल हूं फाइनेंशियल इंडस्ट्री से, 30+ ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस। एक चीज़ जो वर्क एक्सपीरियंस में जो बहुत उभर के आई वो था कि एक आम आदमी को, एक एवरेज इन्वेस्टर को फाइनेंशियल टर्म्स को लेके, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को लेके और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेके कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो भी उसे बताया जाता है उसके फ्रेंड्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा या उसकी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा या एडवाइज़र द्वारा, वो उसको मानकर अपने हार्ड एंड मनी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। पर ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जहाँ भी अपना पैसा लगा रहे हैं, हार्ड एंड मनी, उसको लगाने से पहले वी शुड बी वेरी क्लियर कि हम जो करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए बना भी है कि नहीं है। हम कोशिश करेंगे अपने इस इंटरेक्शन के साथ, छोटे छोटे वीडियोस के साथ, फाइनेंशियल टर्म्स को और कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ शेयर कर सकें। तो इस सीरीज़ में आज का पहला वीडियो जो है वो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को लेके। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ये दो वर्ड, ये दो टर्म्स हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और शायद कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट बोलना चाहते हैं वहाँ शायद हम सेविंग्स का वर्ड यूज़ करते हैं और वाइस वर्सा। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आज हमारे पास 1 लाख रुपया है और हमारा बैंक एक्स के अंदर सेविंग्स अकाउंट है, राइट। आजकल जो है बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से हर बैंक के रेट्स ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स के और एफडी के डिफरेंट है। हो सकता है कि जो बैंक एक्स आपको एफडी में दे रहा हो वो बैंक वाई आपको सेविंग्स में दे रहा हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल। बट हम एग्जांपल के लिए, आपके पास 1 लाख रुपया है, आप अपने बैंक में जाते हैं, वहाँ पे आप 1 साल की एफडी का रेट पता करते हैं, 6% वो रेट आपको बताया जाता है। आप 50,000 रुपये जो शायद आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए, आप 1 साल की एफडी करा देते हैं और बाकी का 50,000 अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि सेविंग्स क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है, तो मोस्टली लोग यही बोलेंगे जो हमने सेविंग्स में पैसा रखा है वो हमारी सेविंग्स है और जो इन्वेस्टमेंट हमने की है वो हमारी एफडी के फॉर्म में है। तो शायद ये ठीक है। बट एक टेक्निकल टर्म और है विच इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। अगर इसी एग्जाम्पल में मैं एक और फिगर ऐड कर दूं कि जिस साल आपने 4% पे अपना सेविंग में पैसा रखा और 6% पे एफडी में पैसा रखा, उस साइड इन्फ्लेशन जो था 7% था या 5% था या 3% था, तो आपकी डेफिनेशन में कोई चेंज होगा? यस, टेक्निकल तौर पे होगा। अगर बाई एनी चांस इन्फ्लेशन रेट 7% है और आपकी बैंक की एफडी भी जो ग्रॉस लेवल पे ही, टैक्सेस को तो छोड़ दीजिए, ग्रॉस लेवल पे ही इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही है, तो उसको एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मानना शायद ठीक नहीं होगा। बट बाई एनी चांस अगर इन्फ्लेशन रेट 3% था और अगर आपका सेविंग्स का इंटरेस्ट भी पोस्ट टैक्सेस इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है, तो आप सेविंग्स को भी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में ले सकते हैं। और बाई एनी चांस अगर इन्फ्लेशन रेट सपोज 5% था और आपकी एफडी जो है इन्फ्लेशन को बीट कर पाई पोस्ट टैक्सेस, तो डेफिनेटली आपकी जो है एफडी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगी और सेविंग्स अकाउंट एक सेविंग कैटेगरी में आएगा। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर इसकी एक ईजी डेफिनेशन डिराइव करनी हो तो वी कैन से एनी प्रोडक्ट विच कैन बीट इन्फ्लेशन पोस्ट टैक्सेस कैन बी टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके पोस्ट टैक्सेस इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। हम दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।